बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरक्स बायोलॉजी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज से रिलेटेड और सेकेंडली उसका लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैक्टीरियोफेज की। तो नाम की अगर बात की जाए बैक्टीरियोफेज की, तो दैट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द साइंटिस्ट हु वाज नेम्ड एज डी हैरल नामी एक बंदा था जिसने सबसे पहले जो बैक्टीरियोफेज टर्म थी यूज़ की थी उस वायरस के लिए इन 1917, जिसका मतलब था बैक्टीरिया ईटर। अगर थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की तरफ आए तो देखा ये गया कि जब कभी ये साइंटिस्ट अपने लैब के अंदर बैक्टीरियल कॉलोनीज़ बनाता था, उनको ग्रो करवाता था, तो देखा ये गया कि वो कॉलोनीज़ जो हैं वो कुछ देर बाद डिसॉल्व हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी, यानी बैक्टीरिया वहाँ पे बिल्कुल नहीं रहते थे। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा फैक्टर था, कोई ऐसी एंटिटी थी जो कि उन बैक्टीरिया को खा जाती थी या ख़त्म कर देती थी। तो जब रिसर्च की गई तो हमें पता लगा कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन्हें उसने बैक्टीरियोफेज का नाम दिया, यानी वायरसेस हैं जो कि उन बैक्टीरियल कॉलोनीज़ को डिसॉल्व कर रहे थे। डिस्कवरी की अगर बात की जाए तो डिस्कवरी के लिहाज से दो साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे आता है हिस्ट्री में। दैट इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय टिवॉर्ड इन 1915, और ये इंडिपेंडेंट वर्क है। एक ने 1915 में किया और डी हैरल ने 1917 में, जिसने बाद में इसको बैक्टीरियोफेज का भी नाम दिया। टाइप्स की बात करें तो हमारे पास क्या है कि इसकी दो किस्में हैं, और एक बात ध्यान में रखें कि बैक्टीरियोफेज हो गया और इसका लाइफ साइकिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पेपर में पूछा जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो इसको जितना अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे, याद करेंगे, उतना ही बेहतर होगा। तो टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, और स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो ये एस्चेरिशिया कोलाई नामी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास T2 है और T4 है। सबसे ज़्यादा जो डिस्कस किया जाता है वो T4 टाइप का फेज है, बैक्टीरियोफेज, जो कि मोस्टली रिजेंबल करता है टू टैडपोल से रिजेंबल करता है। अब इसकी अगर आप जनरल सी एक मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना चाहते हैं तो ये कुछ यूँ दिखता है। इसके कुछ बेसिक पार्ट्स हैं जो कि एक वायरस के होते हैं। वायरस में जनरली हमारे पास एक प्रोटीनियस पार्ट है उसका, और सेकेंडली उसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होगा। वो DNA भी हो सकता है, वो RNA भी। यहाँ पे हमारे पास इसका एक टैडपोल शेप का स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी है, जिसमें सबसे ऊपर एक हेड है, नीचे वाले रीजन को मैं टेल का नाम दूंगा, और एक नेक रीजन है। तो आपका हेड वाला रीजन कैप्सिड कहलाएगा। कैप्सिड बेसिकली प्रोटीन है जिससे मिलकर क्या है वायरस के ये प्रोटीनियस कोट या स्ट्रक्चर बना होगा। तो कैप्सिड हेड है, इसके अंदर मौजूद ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड, और बिल्कुल उसके नीचे एक ये स्ट्रक्चर है, इसे हम नाम देते हैं कॉलर, जस्ट लाइक हमारे जैसा शर्ट की कॉलर होती है। फिर हमारे पास शीद है, ये वो कह लें कि ट्यूब है जहाँ से न्यूक्लिक एसिड को इंजेक्ट किया जाएगा इन द बैक्टीरियल सेल या बॉडी। तो ये शीद कहलाएगी। लास्ट पे बेस प्लेट है जो कि वहाँ पे सुराख बनाने में या एंजाइम्स को सेक्रेट करने में हेल्प करेगी। और कुछ यहाँ पे हमारे पास आपको लेग्स नज़र आ रही हैं, टोटल 6 आपको नज़र आ रही होंगी। ये हमारे पास कहलाता है टेल फाइबर्स। तो ये टेल फाइबर्स हमारे पास आ गए। तो ये एक जनरल सी मॉर्फोलॉजी थी हमारे पास बैक्टीरियोफेज की। अब लाइफ साइकिल की तरफ आएँ तो लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको डायग्रामेटिकली आप लोगों ने ड्रॉ भी करना है अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, और सिंपली ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा भी जाता है, और इसकी सारी डिटेल का आपको पता भी होना चाहिए। ज़्यादा मुश्किल टर्म्स इसके अंदर नहीं है, बड़ा आसान सा है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास दो किस्म के साइकिल पाए जाते हैं। वन इज़ नॉन टू बी द लेटिक साइकिल, सेकेंड वन इज़ द लाइसोजेनिक साइकिल। और एक और बात हम जहन में रखेंगे कि जितने भी हमारे पास वायरसेस हैं वो अपने एक स्पेसिफिक होस्ट को जाके इन्फेक्ट कर पाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स, जिस पे जाके वो लैंड करेंगे और देन वो पेनिट्रेट करेंगे। तो सिंपली हम आगाज़ करेंगे यहाँ से साइकिल का। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पहला पॉइंट यहाँ से बन जाएगा। तो ये नंबर 1 पे हमारे पास है जी, जिसमें अगर आप देख रहे हैं जो वायरसेस हैं वो सबसे पहले ट्रैवल करता हुआ लैंड करेगा। लैंड करने के बाद वो जगह बनाएगा और देन पेनिट्रेट करेगा और फिर अपना इंजेक्ट कर देगा वायरल जो उसके पास न्यूक्लिक एसिड है।
देन वो वायरल न्यूक्लिक एसिड जो है रेड कलर में मैंने शो किया है, वो इसके अंदर बैक्टीरियल जो मौजूद डीएनए यानी उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी है उसके ऊपर ओवरकम करेगा और देन उसका पार्ट बन जाएगा ताकि वो अपनी नंबर ऑफ कॉपीज बना सके और देन वो फिर नेक्स्ट बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सके। तो ये हमारे पास सेकंड नंबर पे ये पॉइंट आएगा। फिर थर्ड पॉइंट, ये अब जो आपके पास है ना जिसके अंदर वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए आपस में मिल जाते हैं, ये प्रोफेज कहलाता है। ये इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकता है और समटाइम्स डायरेक्ट यहाँ पे भी पहुँच जाता है जिसके अंदर वो जाके सिर्फ बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करता है और अपने न्यूक्लिक एसिड की कॉपीज और सेकेंडली जो मैंने ब्लैक कलर में शो किया वो उसकी प्रोटीन्स यानी स्ट्रक्चर्स की कॉपीज़ को तैयार करता है और देन वो फिर मेच्योर होते जाते हैं, फिर अपनी शेप बदलते हैं और एक आपके पास क्या है मेच्योर टैडपोल शेप में आपके पास बैक्टीरियोफेज सामने आते हैं। फिर ये इनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बैक्टीरियल सेल की कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाती है और विद इन 25 मिनट्स हमारे पास 200 कॉपीज ऑफ बैक्टीरियोफेज एक सेल के अंदर यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर बन जाएंगी। आफ्टर दैट जब उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होगा बैक्टीरियल सेल बर्स्ट होगा और वो वायरसेस दोबारा से आज़ाद हैं दूसरे बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए। तो ये हमारे पास हो गया लिटिक साइकिल। लिटिक वर्ड कम फ्रॉम द लाइसिस, ब्रेकडाउन से निकला, तो यहाँ पे हम इसको तोड़ रहे हैं और देन इन्फेक्शन को बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि समटाइम्स ये प्रोफेज बनता है और ये एक सेकंड साइकिल में दाखिल हो जाता है जिसने अगेन आना लिटिक ही की तरफ है, बट कुछ के अंदर देखा ये गया कि कई जनरेशन्स तक जो है ये लाइसोजेनिक साइकिल में भी अपना टाइम गुजार देता है। सिंपली ये उसके डीएनए का पार्ट बन जाता है। अब जिस तरह जैसा बैक्टीरिया डिवाइड करता जाएगा थ्रू बाइनरी फिशन, तो वो भी साथ साथ क्या है कि जो वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट है वो हर बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड करके पहुंचता जाएगा। और ये एक बड़ी स्मूथ स्ट्रेटजी होती है किसी भी वायरल डीएनए के लिए कि वो एक ही टाइम पे पूरी की पूरी कॉलोनी को डिसॉल्व कर सकते हैं और पूरी की पूरी कॉलोनी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो दैट डिवाइड इन डेफिनेट टाइम और वो डिवाइड करता जाएगा। देन अगेन समटाइम्स फिर कोई उसमें से एक जो है या सारे के सारे जो आपके पास प्रोफेज फॉर्म में सेल्स थे वो इंडक्शन की तरफ जाएंगे। इंडक्शन से क्या मुराद है कि जब लाइसोजेनिक साइकिल से एक जो आपके पास बैक्टीरियोफेज है वो इंड्यूस होता है या इंडक्ट करता है अपने आप को लिटिक साइकिल में और देन दोबारा से यही सेम पैटर्न को वो फॉलो करेगा, यानी 3 एंड देन 4 एंड देन 5 6 और 7 और फिर 1 से ये काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह जो है हमारे पास लाइसोजेनिक और लेटिक साइकिल जो है वो मूव करता जाएगा। तो इसे हम लाइसोजनी भी कहेंगे, वो हमारे पास लाइसिस प्रोसेस कहलाएगा। इसमें जो अब हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की बात की है तो वो प्रोफेज लाजमी तौर पे आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए एंड द वायरल वन। और इंडक्शन जब वो लाइसोजेनिक से दोबारा लिटिक साइकिल में दाखिल हो रहा है और इनडेफिनेट नंबर ऑफ सेल डिवीजन्स होंगी और विद इन 25 मिनट्स 200 बैक्टीरियोफेज प्रोड्यूस हो सकते हैं और अगेन उसकी जब वो कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होंगे तो वो बर्स्ट होगा। बाकी का सारा हमने उसकी जो है मॉर्फोलॉजी पे भी बात की, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, डिस्कवरी के बारे में, नाम के बारे में जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।